तो सिद्धनाथ सर टीचिंग सेंटर से पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्रा हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो आगे मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आगे आपने पढ़ा है मशक ज्ञात करने के लिए और वो भाग विधि था। अब अगला दिन मैंने बताया था कि महत्तम निकालने का 3 विधियां हैं। पहला था विभाजन विधि, दूसरा था गुणनखंड विधि। तो आज मैं गुणनखंड विधि को समझाता हूँ। हाँ, तो गुणनखंड विधि बहुत आसान विधि है, उसमें कहना नहीं है। मान लिया जाए कि आपको 24 और 36 का HCF ज्ञात करें। बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 24 है, 24 का गुणनखंड करिए। आप काट सकते हैं 24 को। कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 तो आपको 12 दूना 24, 2 है 6 दूना 12, 2 है 3 दूना 6। फिर कटेगा? नहीं कटेगा। 3 है 3। हम लिखेंगे 24 का गुणनखंड। 24 का गुणनखंड बराबर आपको लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम आते हैं 36 का गुणनखंड करेंगे। 36 का जब गुणनखंड करते हैं तो 36 का हमने गुणनखंड किया। देखा जाए अगर हम 2 से काटते हैं तो 18 दूना के 36 होगा। अगर 2 से काटते हैं तो 9 दूना 18 होगा। यदि 3 से काटते हैं तो 3 3 के 9 होगा। यदि 3 से काटते हैं तो 3 का 3 होगा। फिर आप नीचे लिख दीजिए, बहुत आसान तरीका से लिखिए। 36 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर आप 1 से शुरू कर सकते हैं। आप लिखे 1 2 2 3 3 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 24 था। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब आप उभयनिष्ठ गुणनखंड को घेरा बना लें। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। जैसे दोनों में है 1 है, जो दोनों में है 2 है, जो दोनों में है 2 है, जो दोनों में है 3 है, जो दोनों में है। इतना संख्या है जो दोनों में है। दोनों में रहने वाले को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। आप आगे लिखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड बराबर आप लिखिए 1 था 2 था 2 था 3 था। आप गुना करिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह आपको HCF होगा। आसान तरीका हो गया। आप कह सकते हैं कि HCF इक्वल टू 12 अर्थात 12। ये आपको हुआ से विभाजन विधि से भी आसान विधि है। हमने क्या कहा, सबसे पहले आप जिस संख्या हो सबका गुणनखंड कर दें। गुणनखंड करने के बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड को आप घेरा बना लें। जो घेरा में आ जाता है उससे आप गुना कर दें। जो भी गुना करने के बाद आता है वो आप HCF होगा, महत्तम होगा। तो इस तरह से गुणनखंड विधि हम ज्ञात करते हैं। यदि 3 संख्या होगा तो तीनों संख्या को हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 4 संख्या होगा, चारों संख्या को हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। ये बात आपको हम अगला दिन बताएंगे कि 2 से अगर अधिक होगा, 4 से अधिक होगा तो किस तरह से हम गुणनखंड करके आवाज गुणनखंड करेंगे और आपको महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। हाँ, तो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग हिंदी मीडियम से गणित पढ़ रहे हैं, नित्य प्रतिदिन पढ़ते रहें, देखते रहें और अपने सहपाठियों से सब्सक्राइब करवाने का काम करें।